લીગલ રિસોર્સિસ લિમિટેડના સીએમડી અનિલ કિશોર પુરિયા અને હોલ टाइम डायरेक्टर करण किशोर पुरिया अपनी साथ जोड़ाया है। सर स्वागत है आप दोनों का सीएनबीसी बाजार पर। और सर सबसे पहले ओवरऑल सबसे पहले हम ये व्यूअर्स को भी ये बताना चाहेंगे 2 टाइम्स काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है आईपीओ को। बेस्ट विशेस उसके लिए आगे भी। बिजनेस मॉडल कैसा है सर कंपनी का, क्या इसमें काम है, ओवरऑल कब से शुरुआत हुई और क्या एफर्ट्स से वो सब समझना चाहेंगे। हम लोग प्रोडक्शन शुरू किए 2018 सितंबर में। 180 टन प्रतिदिन का क्रशिंग प्रोडक्शन था, मेज क्रशिंग। और आज के दिन हम लोग करीब 850 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं, 850 टन मेज क्रशिंग कर रहे हैं। ये बेसिकली टेक्निकली अगर बोला जाए तो कॉर्न वेट मिलिंग बोलते हैं इसको। ये सिर्फ मक्का जो होता है मेज़, उसको हम लोग ग्राइंड करके उससे 4 पदार्थ निकलती है। मतलब जब मक्के के अंदर 4 चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग डिराइव करते हैं, निकालते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स जिससे स्टार्च बोलते हैं, जो आई थिंक सो डेली यूज़ में हर कोई डेली यूज़ में उसका 1000 यूसेस है ऑफ स्टार्च जो यूज़ किया जाता है। एक होता है प्रोटीन मक्के में जिसको हम लोग ग्लूटेन बोलते हैं, जो बेसिकली चारा में कैटल फीड जो है, पोल्ट्री फीड मुर्गी दाने में और फिश फीड में, पोल्ट्री फीड में जाता है। दूसरा होता है छिलका मक्के का, वो चारा में जाता है, गाय के चारे और भैंस के चारे में। और चौथा तेल निकलता है, जर्ब जिससे होता है तेल निकलता है मक्के से जी। तो सर ये बिजनेस मॉडल के बारे में आपने बताया, बट साथ में आईपीओ को लेकर ये समझना चाहेंगे जो यहाँ से फ्रेश इश्यू है वो फंड का क्या यूज़ होने वाला है, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। करीब 210 करोड़ रुपया का हमारा प्राइमरी इशू है। 210 करोड़ रुपया में 159 करोड़ रुपया 159 करोड़ हम लोग डेट रिडक्शन के लिए कर रहे हैं। जिस डेट पे हमको सब्सिडी नहीं मिलती है बिहार गवर्नमेंट से, वो हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। और 51 करोड़ रुपया करीब जीसीपी है जिसमें आईपीओ का भी खर्चा हो जाता है। जी डेफिनेटली। नेपाल और बांग्लादेश में भी सर कंपनी यहाँ से एक्सपोर्ट करती है, तो आगे चलकर कुछ एक्सपेंशन को लेकर प्लान्स है। हाँ जी, एक्सपेंशन को लेकर ऑलरेडी हमारा एक्सपेंशन चल रहा है। अभी 850 टन जो हम लोग बना रहे हैं उससे हम लोग डबल करके 1650 टन जनवरी फरवरी मार्च के अंदर 4th क्वार्टर के अंदर कर लेंगे। और इसके साथ जितना भी हम लोग स्टार्च बनाएंगे 850 टन से करीब 550 पौने 600 टन स्टार्च बनेगा, उसको हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ स्टार्च नहीं बनाएंगे। जी जी डेफिनेटली। सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देख रही थी किशनगंज बिहार में है, वहाँ पर भी मतलब उसको लेकर जियोग्राफी फ्रंट पर भी देखे तो कुछ प्लांट्स है यूनिट को लेकर, कहाँ शुरू करेंगे। बिहार में स्टार्च प्लांट कोई नहीं है अभी तक। जो है प्लांट वो बंगाल में है, बट बिहार में नहीं है जी। आगे से फाइनेंशियल फ्रंट पर बात करते करण सर, यहाँ से 2023 में अगर टोटल इनकम कंपनी की देखें, वहाँ से 2025 में अगर कंपेयर करें काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ हम देख रहे हैं। क्या ड्राइविंग फैक्टर्स इसके लिए रहे। मैम हम लोग का शुरू से ही कंपनी का ग्रोथ डीएनए में ग्रोथ है और हमारा अच्छा टीम है, अच्छा डिमांड है प्रोडक्ट का, अपने क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे, अपने मार्क की कस्टमर्स लाइक इमामी आईटीसी को बेच रहे हैं। तो वहाँ से अच्छा डिमांड आ रहा है अपने पास और आगे भी चल के डिमांड बढ़ते रहेगा बिकॉज हम लोग और एक्सपेंशन कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि अपना टॉप लाइन हैज़ ग्रोन 37% इन लास्ट 3 years। बॉटम लाइन भी डबल हो गया है FY23 से, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है एंड होपफुली हम लोग आगे चल के भी इन्वेस्टर्स को और अच्छा ग्रोथ दे पाएंगे। जी डेफिनेटली सर। इवन डेटा देख रही थी पिछले अगर 3 साल का फाइनेंशियल ईयर से देखे, इनकम भी टोटल इनकम भी काफ़ी इंक्रीज होते हम देख रहे हैं और साथ ही बोरोइंग जो है वो एक बढ़ता हम देख रहे हैं। तो कब कैसे कम होगी और वर्किंग कैपिटल के लिए कैसे समझना चाहिए। ग्रोथ के बारे में 480 करोड़ का 2023 में हमारा टर्नओवर था, सेल्स था। आज के दिन 915 करोड़ है और जैसे करण ने बताया करीब 37% का है। हमारा 16 करोड़ रुपए का हमारा पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 2023 में, और इस साल हमारा 2025 मार्च में 47 करोड़ का हमारा पैट आया है। ग्रोथ वर्किंग कैपिटल इसके बारे में, डेट के बारे में, क्योंकि हम ऑलवेज एक एक्सपेंशन मोड में, कैपेक्स मोड में रहे हैं। 180 करोड़ से 180 टन से 850 टन लाना और 850 से 1650 ले जाना, इसमें बहुत बड़ा पैसा लगा है इन प्लांट एंड मशीनरी। तो उसके लिए हम लोगों ने बिहार सरकार से हम लोगों ने बैंकों से लोन लिया, जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, जो ब्याज लगता है, वो बिहार सरकार पूरा सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन का एक स्कीम है इनके, वो दे देती है एवरी क्वार्टर। तो दैट इज़ वाई हमारा थोड़ा डेट इज़ हाई because of getting interest, getting loan free of interest basically.
जी ओके सर। मार्जिन्स के फ्रंट पर भी करण से काफ़ी फाइनेंशियल टर्म्स पर हमने बात की, वो भी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें वो कैसे सस्टेन मेंटेन कैसे रहेंगे मार्जिन्स आगे? आई नो कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट या फिर नंबर्स के फ्रंट पर नहीं, बट मार्जिन्स को लेकर एक व्यू जानना चाहेंगे। तो मैम, एक तो रीगल इज द प्राइमरी बिजनेस ऑफ आवर फैमिली एंड वी आर 99.5% शेयर होल्डर्स एटलीस्ट टिल द IPO कम्स आउट। एंड उसके कारण हम लोग का हरदम रीगल पे फोकस रहा है। हमने प्लांट को बहुत हाई यूटिलाइजेशन चलाया है एंड हमारा मार्जिन बहुत अच्छा रहा है कंपेयर टू द इंडस्ट्री एज वेल। एंड आगे चल के जैसे हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट्स ला रहे, तो एक्सपेंशन से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा और नया प्रोडक्ट से हमें मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा बिकॉज ये हाई रियलाइजेशन प्रोडक्ट्स। तो ऐसे चल के हम लोग अपना मार्जिन प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे बट और मार्जिन बेटर भी करेंगे, और वही कंपनी का एम रहेगा कि ग्रोथ के संग एफिशिएंसी भी कंपनी बढ़ाते जाए, जो हम लोग हिस्टोरिकली लास्ट 3 साल से करे आ रहे हैं। तो ओके डेफिनेटली सर। जैसे अभी प्रमोटर्स की भी बात करें तो IPO प्रोसीड में 96 करोड़ OFS है, प्रोमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, और IPO के बाद प्रोमोटर्स का कितना होल्डिंग यहाँ से कंपनी में रहेगा? मैम 71% प्रमोटर्स का रहेगा। Okay. अभी तक 29% प्रमोटर्स और नया इशू मिला के बाहर जा रहा है और 71% इज विद द प्रमोटर्स। ओके। डेट इक्विटी रेशियो की अगर बात करें कंपनी की, तो यहाँ से हम देख रहे 2 टाइम्स से भी ज़्यादा देख रहे हैं, जो कि हाई माना जाता है। तो IPO के बाद डेट इक्विटी रेशियो जो है वो कैसे दिखेगा? मैम IPO के बाद डेट इक्विटी रेशियो ऑफ कोर्स कम हो जाएगा बिकॉज 159 करोड़ रुपीस ऑलरेडी पेड हो जाएगा, बट डेट IPO के बाद और जो नया डेट 1650 करने के लिए ले रहे हैं वो डेट समानता रहेगा, बेसिकली सेम ही रहेगा 2026 मार्च में। उसमें डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा नहीं, और आप 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो प्रैक्टिकली निल हो जाएगा प्रैक्टिकली। जी सर, वैसे तो काफ़ी डिटेल्स और शेयर की, बट ग्रोथ को लेकर अगर ओवरऑल बात करें तो कैसे आप एक आउटलुक रख रहे हैं कंपनी को, कहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर कमिंग, समझिए फॉर 3 to 5 years, कैसे ग्रोथ को लेकर प्लान्स है? तो मैम, ये जो हमने प्रोडक्ट बना रहे जो मेज इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री में है, इसके बहुत सारे यूज केसेस है। आज के दिन हम लोग स्टार्च और उसके डेरिवेटिव्स में, जिसमें हम लोग इंडिया के लार्जेस्ट प्लांट, सिंगल लार्जेस्ट प्लांट बनने वाले हैं। बट इसके अलावा आप कई सारे इंडस्ट्रीज में भी आ सकते हैं जिसका अपना प्लान नहीं है, बट वी कैन थिंक अबाउट इट, लाइक एथेनॉल, ENA, फीड इंडस्ट्री, ऑल कनेक्टेड टू कॉर्न एंड मेज एज वेल। तो कंपनी हैज ह्यूज हेडरूम टू ग्रो। अपने पास आज के दिन मार्केट में बस 3-4% ही है, शुरू किए थे लेस देन 1% से, और फ्यूचर में जाके बाय एंड ऑफ दिस FY होपफुली विल हैव 8-9%, 10% भी हो जाएगा अपना मार्केट। तो इसके बाद देयर विल बी ह्यूज रूम टू ग्रो, एंड कंपनी का DNA में ग्रोथ है, तो बट वी वांट टू ग्रो सस्टेनेबली एंड एफिशिएंटली एज वेल। तो यही सर क्या USP है आप कंपनी के लिए, क्या यहाँ से मान रहे कंपनी का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, जैसे हम बोलते हैं कि क्या एक टारगेटेड, क्या एक फीचर है जिसको आपको लग रहा है कि नहीं डेफिनेटली इसके ऊपर एक फोकस है USP कंपनी का? सो मैम, आई थिंक अपना कंपनी में कई सारे USP है, बट अगर कुछ चुनना पड़े तो एक है कि टीम। वी आर द ओनली स्टार्च कंपनी जो इंडिया में जिसके पास एक ESOP प्रोग्राम है, और हम अपनी टीम को पूरा एम्पावर करते हैं डिसीजन लेने में। दूसरा चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग। अपने पास स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लार्ज कस्टमर्स है, और अपने बहुत हाई यूटिलाइजेशन चलाते हैं बिकॉज वी आर एबल टू सेल। और तीसरा है प्रोक्योरमेंट में भी अपने डायरेक्ट फार्म से बाय करते, फार्मर से बाय करते, अच्छा क्वालिटी मेज लेते, तो इससे अपना सप्लाई चेन भी इज ऑलवेज डोमिनेंट एंड वी कैन प्रोक्योर एट चीपर कॉस्ट ऑल्सो। अनिल सर से पहले भी बिफोर द शो हम डिस्कशन कर रहे थे, सर बोल रहे थे सभी क्रेडिट जो भी है वो टीम, इट्स अ टीम वर्क। क्या सर टीम के लिए कैसे क्या एफर्ट्स है यहाँ? सर मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारा एक संयुक्त परिवार था 2 साल पहले तक, हम लोग 53 आदमी साथ में एक बिजनेस चलाते थे, मतलब अलग अलग बिजनेस थे, प्रॉफिट सेंटर एक था। उसी साथ और हम लोग बढ़ के आज रीगल रिसोर्सेज जैसे कंपनी में बैठा पाया, मेरे को अवसर मिला। तो उसी तरह हमारा अब मैं देखता हूँ कि हमारा 500 आदमी का संयुक्त परिवार है, और 500 आदमी मिलके जो रीगल के पेरोल पे हैं, उसके अलावा 500 आदमी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग और बाकी सब कामों के लिए। तो अभी 500 आदमी का पूरी मेहनत लगी हुई है, तो ऑफकोर्स आगे बढ़ेंगे। तो ये सब टीम जो चलता है, मैं अकेले या करण अकेले पूरा काम नहीं कर सकते। हर जगह हर डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ टीम लीडर्स हैं, HODs हैं, जिनको हर काम सौंपा गया है और ये काम आगे बढ़ा है। और सबसे बड़ा इसमें ग्रोथ का एक फैक्टर रहा है सरकार, बिहार सरकार का जो सपोर्ट है इंडस्ट्री की तरफ इन बिहार, उसका कोई मैं समझता हूँ कोई जोड़ नहीं है। और ऑफ कोर्स किसान जो हमारे हैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, जितना किसानों का सहयोग रहा है उसका भी कोई जोड़ नहीं रहा। डेफिनेटली सर, ये तो काफ़ी अच्छा पॉइंट, क्योंकि टीम एफर्ट को भी आप यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं। लास्टली अनिल सर, करण सर, आप में से जो भी व्यूअर्स के लिए जो, क्योंकि अभी तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स 2 टाइम्स यहाँ से सब्सक्राइब हुआ है जब हमने शो स्टार्ट किया, बट
कि जो लॉन्गर टर्म एक व्यू लेकर चल रहे कंपनी के साथ जुड़ने के लिए यहाँ से इन्वेस्टर्स क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, हम लोग बेसिकली बोले वेल्थ क्रिएशन के लिए भी एक ये काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रमोटर्स का वेल्थ बढ़ेगा, काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन प्रमोटर्स के साथ साथ हमारे शेयर होल्डर्स का भी वेल्थ बढ़ना चाहिए। हम लोग यहाँ हैं, हम लोगों का मेन काम है कि ग्रोथ दिखाना, काम करना, प्रॉफिट बढ़ाना, और प्रॉफिट के साथ साथ ऑफ कोर्स बाज़ार सपोर्ट करेगा। जब कंपनी अच्छी करेगी तो सबका वेल्थ बढ़ना। हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, इनको भी जिसको ईसॉप दिया गया है। बहुत कंपनियां नहीं है जो ईसॉप देती हैं, मेरी जैसे छोटी कंपनियां नहीं देती हैं ईसॉप, तो उनका भी वेल्थ बढ़ता है, वो भी काम में लगते हैं। और बेसिकली एक वन स्टॉप, मक्के से बहुत कुछ बनता है, बहुत हज़ारों चीज़ बनती है, तो मक्के से वो वन स्टॉप एक शॉप करना चाहते हैं कि हर तरह का मक्के का जो पदार्थ है वो हम लोग यहाँ से रीगल से, किशनगंज से आप बना के दे पाएँ। जी करण जी, आई थिंक मेरे पिताजी, माई मदर एज वेल, हरदम सिखाया कि जो भी करो लॉन्ग टर्म माइंडेडनेस से करो, दोस्त बनाओ लॉन्ग टर्म, फैमिली से करो लॉन्ग टर्म, कस्टमर लॉन्ग टर्म। तो इवन विद रीगल वी हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म माइंडसेट, and I guess over time we can continue showing the history that we've done in the future as well and create value for all stakeholders involved long term. So that's the aim, at least of the business, that build for the long term and build sustainably, efficiently and keep growing. जी डेफिनेटली अनिल सर, करण सर, थैंक यू, हमारे साथ जुड़े, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। होपफुली अच्छे लिस्टिंग और फिर से वो टाइम पे हम फाइनेंशियल को लेकर, ग्रोथ को लेकर और भी डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।